वेलकम बैक जी। तो फिर मैं आपको खुशामदीद करता हूँ इस प्लेटफॉर्म पर। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को T20 सीरीज में 3-0 से हरा दिया और व्हाइट वॉश किया। अगर हम बात करें तो इससे पहले 2018 में जो सीरीज पाकिस्तान ने लास्ट टाइम जीती थी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, यूएई में वो सीरीज हुई थी, तब सरफराज अहमद कैप्टन थे, तो वहां पर भी यही रिजल्ट सामने, उनको 3 मैचों की सीरीज 3-0 हराई थी और वहां पर भी उनको व्हाइट वॉश किया था। उसके बाद हमने देखा था कि 7 सालों में या 8 सालों में हमने सिर्फ 7 T20 उनके अगेंस्ट खेले थे और हम वो सारे मैचेस हारे थे और सीरीज भी उस तरीके से फिर जीत ही नहीं पाए। तो अभी हमने ये किया कि 7 साल बाद जाके पहले T20 हमने देखा कि हमने 7 साल बाद उनके अगेंस्ट कोई T20 मैच जीता। दूसरे मैच के बाद हमने ये देखा कि हमने 7 साल बाद उनके अगेंस्ट सीरीज जीती और फिर हमने तीसरे मैच के बाद हमने ये देखा कि 3-0 हराने के बाद हमने उनको व्हाइट वॉश भी कर दिया। और ये आसान नहीं होता। अगर आप ये चीज़ को देखें कि ऑस्ट्रेलियन की जो क्रिकेट लेगेसी है या उनके अगेंस्ट सीरीज जीतने इटसेल्फ एक बड़ी बात होती है। होम या अवे अलग बात है हमारे लिए स्पेशली। और बेशक आप ये कह सकते हैं कि यहाँ उनके कुछ नाम मिसिंग थे या कुछ, लेकिन स्टिल उनके आप यहाँ पर बैटिंग ऑर्डर को देखें तो हर T20 में आपको 5 से 6 बैटर्स ऐसे नजर आए हैं जो आपको वहां पर आगे T20 वर्ल्ड कप में नजर आएंगे। तो उनके अगेंस्ट ऐसी बॉलिंग करना तो, और उनको यहाँ पर रिसीव करना और वो जिसे कहते हैं कि उनके अगेंस्ट उनको आउट प्ले करना हर डिपार्टमेंट में हमने देखा। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज विक्ट्री थी पाकिस्तान की तरफ से। पहले मैच में हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया ने वहां पर पाकिस्तान को एट द एंड छोटे टोटल पर रिस्ट्रिक्ट तो जिसे कहते हैं कर लिया था, लेकिन चेज में वो वहां पर भी हमें शॉट नजर आए। फिर दूसरा T20 उन्होंने 90 रन से हारा, तीसरा उन्होंने 111 रन से हारा। तो आप मार्जिन से आपको अंदाजा हो सकता है कि कितनी कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री थी। और हमें उनके जो बैटर्स हैं वो बिल्कुल ही स्पिन के अगेंस्ट क्लूलेस नजर आए। और यहाँ पर जिस पाकिस्तानी स्पिनर्स को भी क्रेडिट जाता है उतना ही कि जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पर अपनी लाइन लेंथ को कंट्रोल किया और पेस ऑफ द पिच को समझा। क्योंकि ऑस्ट्रेलियन जो थे वो हमने देखा कि मोस्ट ऑफ द जो स्पिनर्स थे ऑस्ट्रेलिया की तरफ से वो बॉल को पिच में मार रहे थे, तेज करने की कोशिश कर रहे थे, उस तरीके से जिसे कहते हैं फ्लाइट के साथ नहीं कर रहे थे, बॉल को हवा नहीं दे रहे थे जहां से वो परचेज हासिल कर सके पिच से। तो इसलिए हमने देखा कि वो रन्स के लिए भी गए हैं। एक ही उनकी तरफ से पिक ऑफ द बॉलर जो रहे थे पिछले 2 मैचेस में, एडम जैम्पा, वो उस चीज को यूटिलाइज कर रहे थे, वो पेस वेरिएशन ला रहे थे, जिसकी वजह से हमने देखा कि वो पाकिस्तानी बैटर्स को ट्रबल कर रहे थे। आज उन्होंने सिर्फ 2 ओवर किए, थोड़ा सा उनको शायद कोई मसला है क्योंकि वो बैटिंग करने भी नहीं आए। तो इस वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि वो उनके लिए पिक ऑफ द बॉलर है। बाकी अगर हम बात करें तो वहां पर कूपर कॉनली ने वहां पर खेलना है अभी हमने T20 वर्ल्ड कप में, तो उनको भी सीखना पड़ेगा। फिर अगर हम बात करें तो उन्होंने भी कोई इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं की। तो उनके लिए एक चीज़ है, ये उनको देखनी होगी। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें तो उनके लिए इंडिया में अगर वो मैचेस खेलेंगे जो उनके T20 वर्ल्ड कप होंगे, वहां पर उनको फ्लैटर सर्फेसेस मिलेंगी तो वहां पर उनके बैटर्स एक्सेल करेंगे। लेकिन जहां पर भी स्पिनिंग और टर्निंग विकेट्स होंगी वहां पर वो स्ट्रगल करेंगे और वहां पर उनको अपनी बैटिंग लाइन को देखना पड़ेगा। टिम डेविड और मैक्सवेल आते हैं, फिट होके आते हैं, नहीं आते, तो उनके हवाले से भी उनकी चीज़ें हैं। और बॉलिंग लाइन को जोश हेजलवुड की सख्त जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर इन बॉलिंग कंडीशन में भी उन्होंने एक दफा 198 करवाया, एक दफा 200 करवा दिया। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो आपको नजर आ रहा है कि उनकी बॉलिंग लैग कर रही है। और उनके पास एक वर्ल्ड क्लास बॉलर अगर ये आपका जोश हेजलवुड आ जाते हैं तो उनके लिए एक थोड़ा सा रेस्पाइट हो सकती है। लेकिन अगर यहाँ पर ऐसे सर्फेसिस पे वो नहीं कर पाए बॉलिंग, तो वहां पर इंडिया में बैटिंग तो उनको फ्लैट ट्रैक मिलेंगे, तो वहां पर बॉलिंग और उनके लिए मुश्किल हो जाएगी। तो उनके लिए ये चीजें देखने वाली हैं। लेकिन रीग्रुप करेंगे आप ऑस्ट्रेलिया को कभी भी किसी T20 वर्ल्ड कप से या किसी भी ICC इवेंट से पहले काउंट आउट नहीं कर सके, क्योंकि आप जानते हैं कि वो किस तरीके की टीम है और उनका माइंडसेट क्या है। कमिंग बैक टू पाकिस्तान के आज के मैच में क्या हुआ कि पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की और पाकिस्तान ने वहां पर 206 रन लगाए बोर्ड पे। एक कर्टसी अगर हम बात करें तो आज भी हमें एक साइम अयूब की तरफ से आउटस्टैंडिंग नजर आई 57 रन की। एक हमें वहां पर बाबर आजम की तरफ से कैलकुलेटेड 50 नजर आई। आप उसके लिए दोनों पॉइंट ऑफ व्यू है कि तीसरे ओवर में वो आए और हमने देखा कि उन्होंने लास्ट ओवर में जाके 50 कंप्लीट किया और लास्ट के कुछ ओवर्स में हमने देखा कि वो सिर्फ स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे, उनसे बाउंड्री नहीं लग रही थी। वो बातें अपनी जगह पर हैं, लेकिन वहां पर उस नॉक जो थी एक उसको सपोर्ट करने के लिए या जिससे उसे कवर अप करने के लिए हमने देखा कि जो कैमियोज नजर आया, हमें पहले ख्वाजा नाफे की तरफ से नजर आया, फिर हमें एक शादाब खान की तरफ से कैमियो नजर आया। बहुत आउटस्टैंडिंग तरीके से उन्होंने 48 रन की इनिंग खेली। तो वो जो कैमियोज थे वो कवर अप कर गए। तो हमने देखा कि एट द एंड हमें फिर फहीम अशरफ ने भी एक वहां पर जैसे कहते हैं मिनी कैमियो खेला और वहां पर हमें एक अच्छी पोजीशन में लेके गए जहां पर हमने 200 का टारगेट ब्रीच किया। और ये पहली मर्तबा हुआ कि हम ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट T20 में 200 का टारगेट ब्रीच कर पाए। जवाब में हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया वाले जो है वो अगेन ऑल आउट हो गए, क्योंकि जैम्पा बैटिंग नहीं करने आया। तो उस वाले से हम देखें तो इस तरीके से वो 111 रन से ये मैच हार गए और पाकिस्तान ने ये मैच जीतने के साथ ही सीरीज जीत ली। मैंने आपको ये चीज बताई कि
पाकिस्तानी स्पिनर्स ने यहाँ पर डोमिनेट किया, लेकिन आज न्यू बॉल के साथ अर्ली ऑन हमने देखा कि शाहीन शाह अफरीदी टीम में आए थे, तो उन्होंने वहाँ पर 2 विकेटें ली और वहाँ पर अच्छी बात ये नज़र आई कि वो उनको थोड़ी स्विंग भी मिल रही थी और वो पेस भी उनकी जिसे कहते हैं कि राइट अप देयर थी, कि हम लग रहा था कि थोड़ा रिदम उनका आ रहा है। अच्छा साइन है ये T20 वर्ल्ड कप से पहले कि स्पिनर्स तो परफॉर्म कर रहे थे हमारे वैसे ही, लेकिन अब हमारे फास्ट बॉलर भी गेम में है। स्पिनर्स की तरफ से आज पिक ऑफ द बॉलर मोहम्मद नवाज रहे, उन्होंने 5 विकेट हॉल लिया। जिस तरीके से उन्होंने बॉलिंग की, बहुत नबी तुली बॉलिंग की, और कुछ तो बहुत जिसे कहते हैं आप लेफ्ट आर्मर्स के ड्रीम डिसमिसल्स होते हैं, तो वो भी उन्होंने वहाँ पर इफेक्ट किए और बड़ा अच्छी तरीके से उन्होंने आज बॉलिंग की। बाकी स्पिनर्स भी उनका साथ दिया। शादाब खान ने भी अच्छी इकोनॉमिकल बॉलिंग की। और पाकिस्तान की अगर हम बॉलिंग की बात करें तो सारे बॉलर्स इकोनॉमिकल रहे, और यहाँ पर ये चीज़ क्रेडिट देना चाहिए पाकिस्तान को कि पाकिस्तान ने जिसे कहते हैं ओवरडू करने नहीं गए चीज़ों को, कि उनको लग रहा था कि पिच में सपोर्ट है या नहीं है, तो वो ज़्यादा चीज़ें ट्राई नहीं करने गए, अपनी बेसिक्स पर रहे और पिच को और पेस को और सारी चीज़ों को सही तरीके से उन्होंने रीड किया, और वहाँ पर अपनी एक जिसे कहते हैं कि एक अच्छी बॉलिंग परफॉर्मेंस एक मतलब फिर प्रूव की और इम्प्रूव करते गए हैं। पहले 90 रन से जीते थे, आज 111 रन से जीते हैं, और ऑस्ट्रेलियन बैटर्स को उन्होंने यहाँ पर क्लूलेस रखा है, और बिल्कुल ऑस्ट्रेलियन बैटर स्ट्रगल करते हुए नजर आए। कोई भी आप ये नहीं कह सकते। कैमरन ग्रीन एक बैटर है जो आपको तीनों मैचेस में रन्स करते हुए नजर आए, लेकिन वो भी उतने कोई हाईली इंप्रेसिव नहीं थे जिसे हम कहें कि 50 कर दिया तेज या एक कैलकुलेटेड 50 किया, इस तरीके से नहीं हुआ, क्योंकि कोई 50 आया ही नहीं है वहां पर ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। तो ये चीजें उनके लिए भी हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए ये एक सीरीज विक्ट्री है गोइंग फॉरवर्ड इनटू T20 वर्ल्ड कप। होम में ही अगर आप बात कर लें, लेकिन मोमेंटम तो है कि आपने ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को यहाँ पर 3-0 व्हाइट वॉश किया और कंप्रिहेंसिवली किया, और ऐसे ही करना चाहिए था, और वो मोमेंटम लेके जा रहे हैं। फिर आप देख रहे हैं कि आपके बैटर्स भी रन्स कर रहे हैं, आपका कैप्टन अच्छी फॉर्म में है, आपके पास एक स्पिन बॉलिंग अटैक का एक जो आपके पास इसे कहते हैं जो पूरा एक आपके पास एक स्पिन बॉलिंग के लिए आपके रिसोर्सेज मौजूद हैं, आपके पास चॉइसेस ज़्यादा हैं, और आपके पास जो पेसर्स हैं, शाहीन शाह अफरीदी भी अभी अच्छे रिदम में आ रहे हैं, सलमान मिर्जा थ्रू आउट पिछले कुछ अर्से से जब वो खेल रहे हैं उन्होंने भी इम्प्रेस किया है, नसीम शाह भी बेहतर नज़र आ रहे हैं। तो आपके पास एक अच्छी टीम, एक अच्छा कोर बन गया, लेकिन मिडल ऑर्डर का मसला और वो बैटिंग पोजीशन वो देखना पड़ेगा, क्योंकि फ़खर ने आज ओपन किया, वहाँ पर भी वो उतना इम्प्रेस नहीं कर पाए, क्योंकि अर्ली ऑन चार्ज ही कर रहे थे, वो जिसे कहते हैं पावर प्ले यूटिलाइज करने के चक्कर में वो जल्दी आउट हो गए। अब ये देखना पड़ेगा कि वो ओपन पे खेलते हैं, क्योंकि शायद ज़फरान आज नहीं खेले, तो वो बैटिंग ऑर्डर और मिडल ऑर्डर किस तरीके से खेलेंगे वो मसला है, और स्पिन को अगेन आपको वहाँ पर बड़े कैलकुलेटेड तरीके से खेलना पड़ेगा, और बहुत ही जिसे कहते हैं 90 तुले तरीके से खेलना पड़ेगा, क्योंकि रिकॉर्ड आज भी बता रहे थे कमेंटेटर्स के अच्छे स्पिनर्स के अगेंस्ट बाबर आजम वहाँ पर स्ट्रगल कर रहे होते हैं, क्योंकि हमने इस टाइम पर उनको वहाँ पर वो पिवटल रोल दिया हुआ है कि वहाँ पर वो जाएंगे और एंकर रोल खेलेंगे। T20 क्रिकेट में यहाँ पर टर्निंग और स्लो पिचेज हो, वहाँ पर वो रोल बनता भी है, लेकिन देखना पड़ेगा कि आया वो उस तरीके से कर पाते हैं कि नहीं, कंसिस्टेंटली स्ट्राइक रोटेट करते रहेंगे तो ही सक्सेसफुल होंगे। ख्वाजा नाफे आज खेले, मैंने आपको बताया, उस्मान खान आज नहीं खेले, तो वो भी एक आपके पास चॉइस है कि उनमें से आप कौन से खिलाते हैं। तो ओवरऑल मोमेंटम के हवाले से और परफॉर्मेंस के हवाले से, कॉन्फिडेंस के हवाले से ये सारी चीज़ें पाकिस्तान की हाई होंगी जिस तरीके से पाकिस्तान ने यहाँ पर फिनिश किया है। तो अब ये देखना होगा कि आगे हम किस तरीके से परफॉर्म करते हैं और क्या चीज़ें वहाँ पर आती हैं। जो भी फर्दर अपडेट्स होंगी हम यहाँ आपको देंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए शुक्रिया। अल्लाह।